अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन मैं तो आज बिल्कुल भी खैरियत से नहीं हूँ, क्योंकि आज आपको पता है कि आज एक लास्ट होप थी हमारे पास क्वालिफ़ाई करने की, कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफ़ाई कर सकता है। लेकिन उसमें से जो 2 मैचेस थे वो तो हम लोगों ने क्लिक कर लिए। ज़िम्बाब्वे वाला भी हम लोगों ने क्लिक कर लिया, पाकिस्तान ने अपना मैच भी क्लिक कर लिया, और उसके बाद तीसरा मैच क्लिक नहीं हो सका, इंडिया साउथ अफ्रीका वाला। हमारे पड़ोसी मुल्क आज हमें उनसे काम पड़ा था तो वो हमारे काम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, खैर है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन एक बात आज मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि जब पाकिस्तान और नेदरलैंड खेल रहे थे ना, तो नेदरलैंड ने पाकिस्तान को टारगेट दिया जी, अपना क्या नाम है, 91 का। ठीक है, तो 92 इन लोगों ने स्कोर करने थे। आशा बोगले जो इंडिया का बड़ा ज़बरदस्त कमेंटेटर है, वो बारहा ने कह रहा था कि पाकिस्तान टीम के पास बड़ा अच्छा चांस है नेट रन रेट बेटर करने का, इंडिया से भी बेटर हो जाता अगर पाकिस्तान 10 ओवर के अंदर ये स्कोर चेज करे। अब अगर 10 ओवर के देखो ना, 12 ओवर या 10 स्कोर भी खेले ना, जैसे इन्होंने स्टार्ट में लिया था, कितने थे 11, तो 10 ओवरों में कितने बनते हैं, 100 स्कोर बनते हैं। ठीक है, अगर 10 के एवरेज से खेलें तो इनका नेट रन रेट बहुत अच्छा हो जाना था अगर ये आज इंसानों की तरह खेलते। लेकिन आज भी इन्होंने वही पुरानी टुका टुक खेल रहे थे, तो नेट रन रेट जो इनको अप करने का आज एक बेहतरीन चांस मिला था, वो इन्होंने भाईजान गंवा दिया। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा नेट रन रेट के ऊपर फ़र्क पड़ा है। काश आज ये वो अच्छा बोगले की बात यहाँ पे बिठाते और नेट रन रेट अच्छा करते, भाईजान आपको और इंडिया का नेट रन रेट बराबर आ जाना था। अगर इंडिया एक जीत के एक हार भी जाता, आप दोनों मैच जीत जाते, आपको और इंडिया का पॉइंट्स बराबर हो जाने थे और आपने नेट रन रेट की वजह से क्वालिफाई कर जाना था। अब बैठ के पीटना ज़रा, जब नेट रन रेट के ऊपर बात आई ना और आप लोग क्वालिफाई ना कर सकोगे, तो फिर कोसना इस नैदरलैंड वाले मैच को भी, और ये जीत कर भी आप लोग फिर, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि मोहब्बत ही इस मुल्क से इतने कि नहीं कह सकता, लेकिन थोड़े थोड़े पॉइंट्स इन लोगों को पिक करने पड़ेंगे। क्यों नहीं इनको ये पॉइंट्स पिक करते हैं? अगर आप लोगों को याद हो, 2003 का वर्ल्ड कप हो रहा था, वकार यूनुस उस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान थे, ओडीआई वर्ल्ड कप हो रहा था, और उसमें बांग्लादेश के ये जिम्बाब्वे के साथ ही हमारा मैच था। मुझे अब भी याद है, हिस्ट्री बॉलर था, और पाकिस्तान ने पता नहीं 15 ओवरों के अंदर अंदर इन्होंने 100 स्कोर करना था कि कितना, और इनकी विकेट नहीं गिरनी चाहिए थी, और इनके 79 के अंदर 3 आउट हो गए थे और पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर सका। आज भी स्टिल यही चांसेस बने हुए कि पाकिस्तान के इतने आउट हो, ये ना कर सके। तो अब जो पाकिस्तान के फाइनल के अंदर क्वालिफाई करने के चांसेस है, आप लोग देख रहे हो कि मैंने हाथ में मोबाइल उठाया हुआ है, सारे का सारा एक सिनेरियो चेक करने के बाद, सारी की सारी सिचुएशन चेक करके क्लियर करने के बाद, मैं आप लोगों के सामने एक रिव्यू लेके आया हूँ कि पाकिस्तान के पास कैसा लास्ट चांस है कि पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। एक तो यार वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बड़ी मुश्किल से बनाई जाती है, तो बंदा ना देखे तो फ़ायदा नहीं। पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ सारा कि ये चांसेस हैं, फिर ये ज़रा, जैसे मैथ का सवाल टफ होता है ना, इसी तरह ये कुलिया टफ है। तो इसके बाद मैं आपको सिंपल भी बताऊंगा कि इसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। अब अगर पहला देखें तो जो पार्ट वन है, पार्ट वन में है पाकिस्तान ने अपने दोनों मुकाबले जीतने हैं। नेदरलैंड साउथ अफ्रीका को नेदरलैंड साउथ अफ्रीका के गेम जीत रहे। उसके बाद जो वॉश आउट या नेदरलैंड की जीत हिंदुस्तान जेम को शिकस्त दे, यानी कि जो नेदरलैंड है साउथ अफ्रीका या हिंदुस्तान को शिकस्त दे, जो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। उसके बाद अगला है जी, पाकिस्तान अपने दोनों मैचेस विन कर ले, इंडिया के दोनों मैचेस वाट आउट हो गया, इंडिया बांग्लादेश से हार जाए, फिर नेट रन रेट पर आ जाए। वही बात जो मैं पहले आपसे मैंने इस रिव्यू के शुरू में की है कि एक अगर इंडिया मैच हारता है और एक जीतता है, तो बात नेट रन रेट पर आती है। तो इनको नेट रन रेट अच्छा करना पड़ेगा। आगे साउथ अफ्रीका के साथ मैच है, वो आपको नेट रन रेट अच्छा करने देगा, जी मैं आप बोल नहीं सकता। हाँ, उसके साथ उसके बाद आखिरी मैच आपका बंगालियों के साथ है, वो में भी आप थोड़ी सी ट्राई मारे तो नेट रन रेट आपका अच्छा हो सकता है जी। आखिरी बांग्लादेश में हिंदुस्तान को शिकस्त देने में भी हो सकता है। पाक और हिंदुस्तान पर नेट रन पर भी आ जाता है, क्योंकि दोनों टीमों के 6-6 पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे। और फिर भी अब मैं आपके एक और भी इसका हल बताता हूँ आपको, जैसे पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। शॉर्ट एंड सिंपल, इंडिया दोनों मैच हार जाए, बांग्लादेश वाला भी हार जाए और जिम्बाब्वे वाला भी हार जाए, ठीक है, तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन इसके साथ क्या नाम अपना, ये तभी पाकिस्तान क्वालिफाई कर सकता है, ठीक है। और फिर अगर इंडिया एक मैच, यानी कि सिंपल सा आपको बताया, जो फुल सिंपल है कि इंडिया अपने दोनों मैच हार जाए,
पाकिस्तान दोनों मैच जीत जाए अच्छे रन रेट के साथ तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है। अब अगर आई बात कि एक इंडिया मैच जीतता है एक हारता है, दोनों के 6-6 पॉइंट्स बराबर हो जाएंगे, बात नेट रन रेट पे आ जाएगी और नेट रन रेट जिसका अच्छा होगा वो क्वालिफाई कर सकेगा। एक अब अगर आप लोग चाहते हो कि हिंदुस्तान टूर्नामेंट से आउट हो तो उसके लिए अगर इंडिया एक जीतता है एक हारता है तो आपको जो आखिरी मैच बांग्लादेश के साथ होगा, आप बांग्लादेश को अच्छे मार्जिन के साथ अगर जिता देते हो, बांग्लादेश का नेट रन रेट आउट हो जाता है तो हमारे साथ साथ इंडिया भी टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा और बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर सिंपल और शार्ट बात आपको मैं बताऊँ ना, जब तक इंसान खुद मेहनत नहीं ना करेगा उसको कभी भी उस मेहनत का सिला नहीं मिलेगा। काश के पाकिस्तान जिम्बाब्वे वाला मैच जीत जाते ना, 120 बालों पे इनको 130 बना लेते तो आज इतने प्रॉब्लम ना होती कि ये इधर से जीतो उधर से जीतो फलां कर दो ढिंगां कर दो, तो आप लोग क्वालिफाई कर सकोगे। खुद मेहनत करके जब तक नहीं जीतोगे तो ऐसे ही होगा। लेकिन बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ है, लेकिन फाइनली पाकिस्तान ने कम अज़ कम अपना पहला खाता तो खोला ऑस्ट्रेलिया के पिचेस के ऊपर और ये पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जीते। तो अब उम्मीद ही कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सिंपल और चार्ट बताऊं, ऑलमोस्ट पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफ़र ख़त्म हो चुका है। जस्ट चांस बाकी है, एक आखिरी चांस बाकी है। अब वो देखें होता है या नहीं होता। फिर बारिश भी है, यानी कि बहुत सारे सिनेरियो हैं कि अगर इंडिया के मैच में बारिश आ जाए, उसको 1 पॉइंट मिल जाए, एक इंडिया मैच हार जाए तो उसके 5 पॉइंट बन जाते हैं और पाकिस्तान दोनों मैच जीते 6 बन जाए, फिर भी बहुत सारे सिनेरियो हैं। लेकिन अब ये सारे किस्से कहानियाँ रह जाते हैं। ठीक है, मेहनत जब तक नहीं करोगे, खुद मैच नहीं विन करोगे, आपको दूसरा कोई भी आगे नहीं लेके जा सकता। तो देखें अब क्या होता है। तो मैंने आप लोगों से वादा किया था कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में किस तरह क्वालिफाई कर सकते हैं, इसकी मैं आपको वीडियो बनाकर ज़रूर दिखाऊंगा। तो मैंने अपना वादा आप लोगों से पूरा किया। तो देखें अब फिर क्या होता है और क्या नहीं। समझ आ गई, अगर फिर भी ना समझ आई हो कमेंट सेक्शन में मुझे आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको मैसेज के रिप्लाई करके फिर भी समझा दूंगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी नए रिव्यू में मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।